हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसीज। Seven of Wands, the Wheel, Seven of Pentacles, Knight of Wands, Page of Wands, Seven of Cups, Death card. Bottom of the deck is 10 of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस नहीं है यहाँ पर, बाकी सारे साइन मौजूद हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, सॉरी वर्गो नहीं है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस भी है, एक्वारियस यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो आपको इच्छा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये कमिटमेंट दे दें एंड आपसे बेसिकली शादी कर लें, आगे बढ़ें, आगे फैमिली बनाएं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन से चाहते हैं। ओके, सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। एंड ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम इन्होंने इंतज़ार किया है। नाउ ये बहुत उतावले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये आपसे मिलकर के बात करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो यस, ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से मैंने कहा ना कि ये वेट कर रहे हैं। तो इनके लिए ये सब छुपाना अब खुद के लिए ही बोझ सा बन गया था। तो ये पर्सन अब जो है रुकना नहीं चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं अपने दिल की बात। लेकिन राइट नाउ क्या है कि उनको लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं अभी इंडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के और आप अभी इसमें कुछ करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जैसे कि अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते फ़िलहाल इस पर्टिकुलर चीज़ों में। ओके, अब ऐसा क्या सच में सही है क्या? यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव गलत है, चीज़ें तो सही हैं लेकिन पर्सपेक्टिव गलत है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप जो है बेसिकली इसलिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको बेसिकली अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें और आगे बढ़ें, तभी चीज़ें मूव कर सकती हैं आगे के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ। ओके, सो यस, यहाँ पर ब्रेक था लेकिन अब इस ब्रेक को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मौका मिला है और ये पर्सन इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इसमें आगे बढ़ें और आप भी अपने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं आपके पास। ओके, यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद इस पर्सन को या तो ब्लॉक किया हुआ था या फिर आप अभी भी इस पर्सन को रोक रहे हैं इस किसी भी तरह के एक्शन लेने से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जब ये पर्सन आपसे कुछ पूछ रहा है। तो रिगार्डिंग द रिलेशनशिप मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और या फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैं किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ,
आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक तरह से भाग्य का भी पहिया जो है बहुत टर्न ले रहा है। ओके, और वो आपके फेवर में टर्न ले रहा है। सो क्या चाहते हैं आप? क्या आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं? देखिए, चाहत तो आपकी यही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें रुकावटें भी बहुत आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सीन बन रहा है जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भाग्य आपका साथ दे रहा है और ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स बेसिकली अब आपके साथ है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंड चीज़ों को अपने फेवर में होने देना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट है और चीज़ें आपके फेवर में टर्न लेंगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वापस से एक रिकन्सिलेशन वाली स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। काफ़ी ऑन एंड ऑफ रही है पहले रिलेशनशिप, लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं या फिर हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं अब आपकी तरफ से भी आगे बढ़ने लगी हैं और उनकी तरफ से भी आगे बढ़ने लगी हैं, और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप वापस से उसी लेवल पे पहुंचने वाला है जिस लेवल पे आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा था। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें चेंज हो सकती हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी पूरी तरह से सिंगल हैं। आई मीन पूरी तरह से सिंगल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं पहले से। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके पास ऑप्शंस हैं rather than this person as compared to this person. Okay, maybe हो सकता है those options are from like किसी अरेंज मैरिज की तरफ से हो या कोई मैरिज प्रपोजल आया हो। इस तरह की स्थितियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि एक वैलिड और कह सकते हैं एक टेंजिबल ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं बेसिकली आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज या फिर मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, एंड वो भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी जो आप चाहते हैं उनमें से कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो इस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आपको अब एक फर्म डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पर यही चीज़ शो कर रहा है कि आपको फर्म डिसीज़न लेना होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पास्ट वाला जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो ख़त्म कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो जो आपका मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड चल रहा है उसको ख़त्म करके आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन चॉइसेस आपको जल्दी ही लेनी होगी, क्योंकि डेथ कार्ड किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ये होकर के ही रहता है, ये परमानेंट चेंज है। ओके, सो इसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी आपको डर थे, जो भी आपको लगता था कि चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको अपने फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी एंड विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई देगी। और पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि फाउंडेशन सा रखा जा रहा है आपकी लव लाइफ के सक्सेस का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। चेंज, डेफिनेटली चेंज आ रहे हैं, क्योंकि
डेथ कार्ड भी यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ परमानेंट चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये परमानेंट चेंज आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। एंड यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा सब कुछ, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि सब चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली जाएंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।